प्रिय छात्रों, गुड इवनिंग। छात्र, आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी ऑनलाइन टेस्ट, आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के कुछ क्वेश्चन हैं सीबीटी में जो इम्पोर्टेंट है। वो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, अमुक कार्य को किया जाना किस चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो पहला आपका ऑप्शन है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा है सचेतक चिन्ह, और तीसरा है अनिवार्य चिन्ह, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा, आप अनिवार्य चिन्ह पर क्लिक करेंगे आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस श्रेणी के आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस श्रेणी का आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन होगा ए वाला होगा, ए की आग, दूसरा ऑप्शन होगा बी की आग, और तीसरा होगा सी की आग, और चौथा होगा डी की आग। तो आपका सही आंसर होगा सी की आग। सी की आग पर क्लिक करेंगे, आपका सही आंसर सी की आग है। सी की आग यानी CO2, जो बिजली की आग बुझाने में कार्य करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सी आंसर सही होगा। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, वर्ग डी की आग बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। तो वर्ग डी की आग बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है हेलोन प्रकार, और दूसरा है CTC, तीसरा ऑप्शन है आपका CO2, और चौथा है झाग प्रकार। तो इसमें आपका सही आंसर होगा झाग प्रकार। तो झाग प्रकार पे क्लिक करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कौन सा औजार तारों की लंबाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोमीटर, दूसरा है स्टैंडर्ड वायर गेज, तीसरा ऑप्शन है स्टील होल्डिंग रूल, और चौथा है स्टील इंच टेप। तो निम्न में से औजार यानी औजार के तारों की लंबाई मापने के लिए आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा स्टील इंच टेप। तो स्टील इंच टेप आप सही क्लिक मारेंगे। उसके बाद से आपका फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है, PVC तथा धातुओं की वस्तुओं को काटने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त होगा। तो PVC धातुओं को काटने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है कटिंग प्लायर, और दूसरा है फार्मर चीजल, और तीसरा ऑप्शन है हेक्सा, और चौथा है टेननसा। तो आपका इसमें सही आंसर होगा हेक्सा। हेक्सा से हम PVC धातुओं के वस्तुओं को काटने के औजार हैं हेक्सा। हेक्सा पर क्लिक करेंगे। फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आपका छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत की इकाई है। तो निम्न में से विद्युत की इकाई आपका सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला जूल, दूसरा वोल्ट, तीसरा एम्पियर, और चौथा वाट। तो आपका सही आंसर होगा जूल। जूल क्या होता है, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो वस्तु का किया गया कार्य 1 जूल होगा। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सातवां है, निम्न में से कौन विद्युतीय उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है जनरेटर, दूसरा है पंखा, और तीसरा ऑप्शन है MCB, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आप सही आंसर अपना ट्रिक करेंगे तो सही आंसर होगा आपका इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इसमें सारे होंगे, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के कारण होती है। तो पहला ऑप्शन आपका होगा ऊष्मीय प्रभाव, और दूसरा रासायनिक प्रभाव, तीसरा आपका चुंबकीय प्रभाव, और चौथा होगा इसमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव पे क्लिक करेंगे, आपका आंसर हुआ रासायनिक प्रभाव, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव होते हैं। तो आप इसके बाद से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 9वां क्वेश्चन में आएंगे, विद्युतीय वायरिंग के परीक्षण के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युतीय वायरिंग के परीक्षण के लिए
कौन सा मीटर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका होगा वोल्ट मीटर, दूसरा मल्टीमीटर और तीसरा होगा मेगर मीटर और चौथा होगा अर्थ टेस्टर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा मेगर मीटर। मेगर मीटर आप पहला डिजिटल और दूसरा होता है मैनुअल। मेगर मीटर दो प्रकार के होते हैं, पहला डिजिटल और दूसरा मैनुअल। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक सुरक्षा युक्ति है। तो इसमें ऑप्शन है पहला वन वे स्विच और दूसरा है आईसीडीपी और तीसरा है इंडिकेटर और चौथा है एमसीबी। तो आपका सही आंसर होगा एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये प्रोडक्शन का छोटा रूप है एमसीबी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। घरेलू प्रकाश व्यवस्था हेतु फर्श से लेप की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें लेप की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख कर जाइएगा। पहला ऑप्शन है आपका 2.3 और दूसरा है 2.4 और तीसरा है 2.5 और चौथा है 1.3। तो आपका इसमें सही आंसर होगा आपका 2.5। फिर आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 12वां क्वेश्चन है, एक कंट्रोलिंग बोर्ड में लगे इंडिकेटर को हमेशा जोड़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में और तीसरा है मिश्रित क्रम में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 12वां में सही आंसर है समानांतर क्रम से। अब फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। प्रतिरोध के नियमानुसार किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है कम होता है, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 13वां सही आंसर होगा कम होता है। प्रतिरोध के नियमानुसार किसी कार्य अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से क्या होता है? कम होता है। तो आपका सही आंसर कम होता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। व्हीट स्टोन के द्वारा मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है अति उच्च वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात प्रतिरोध और चौथा ऑप्शन है करंट का। तो इसमें आपका सही आंसर चुनिए। आपका 14वां का सही आंसर होगा अज्ञात प्रतिरोध। व्हीट स्टोन के द्वारा मापन किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम को कहा जाता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। दाया हाथ का नियम, क्रॉस स्क्रू का नियम, बिंदु का नियम, अन्योड़ प्रेरक का नियम। तो आपका सही आंसर होगा किरचॉफ के प्रथम नियम को कहा जाता है। 15वां आपका सही आंसर बिंदु का नियम। फिर आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एक विद्युतिक परिपथ में ओपन सर्किट है, इसमें प्रभावित होने वाली धारा होगी। पहला ऑप्शन है अति उच्च, दूसरा है उच्च और तीसरा है निम्न और चौथा है शून्य। तो एक वैद्युतिक परिपथ में ओपन सर्किट प्रभावित होते हैं निम्न में। तो आपका सही आंसर होगा इसमें आपका चौथा आंसर शून्य है। जीआई वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? पहला ब्रिटानिया सीधा जोड़, दूसरा वेस्टर्न यूनियन जोड़, तीसरा ब्रिटानिया टी जोड़ और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 17वां का सही आंसर होगा वेस्टर्न यूनियन जोड़। निम्न में से आपका 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु किस चालक पदार्थ का प्रतिरोध सबसे अधिक है? पहला है चांदी, दूसरा सोना और तीसरा है कॉपर और चौथा ऑप्शन आपका यूरेका। तो इसका सही आंसर होगा यूरेका। यूरेका क्या होता है? कांस्टेंट एक निकेल तांबा मिश्र धातु है जिसे यूरेका के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सामान्य तौर पर 55% तांबा होता है। आपका 19वां क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का पिरामिड बनाने में उपयुक्त की जाने वाली धातु है। तो इसका पहला आंसर होगा आपका, इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहला यूरेका, दूसरा टंगस्टन और तीसरा नाइक्रोम
और चौथा पीतल। तो इसका सही आंसर आपका होगा नाइक्रोम। इस पे आप क्लिक करेंगे नाइक्रोम में, ये आपका सही आंसर है आपका। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पे जाएंगे, आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चालक पदार्थ बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में उपयोग आता है? तो पहला है तांबा, दूसरा लेड और तीसरा जिंक, चौथा पीतल। तो आप इसमें आपका सही आंसर होगा लेड। लेड पे क्लिक करेंगे, आपका सही आंसर लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आपका 21वां क्वेश्चन है, विद्युतिक शक्ति का मापन करने के लिए कौन से मीटर की आवश्यकता होगी? पहला आपका वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है वाट मीटर, तीसरा एम्पियर मीटर और चौथा एनर्जी मीटर। तो इसमें आपका सही आंसर वाट मीटर होगा। वाट मीटर पर आप क्लिक करेंगे, आपका सही आंसर वाट मीटर। अब 22वां क्वेश्चन पे जाएंगे, किस परिपथ में सभी प्रतिरोध का मान आपस में जुड़ जाता है? पहला ऑप्शन है श्रेणी परिपथ और दूसरा समांतर परिपथ और तीसरा मिश्रित परिपथ और चौथा कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा श्रेणी परिपथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आपका 23वां है, निम्न में से ओहम के नियम की समीकरण है। तो इसमें कौन सा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सही से देख लीजिएगा। आपका इसमें होगा VAL, इसमें आपका सही आंसर VAL होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24वां जाएंगे, एक समांतर परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने से धारा के मान में परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या होगा, मान बढ़ाने में क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका मान बढ़ेगा, दूसरा मान घटेगा और तीसरा अपरिवर्तित और चौथा कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर 24 का आपका सही आंसर होगा मान घटेगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, किसी सेल अथवा बैटरी के टर्मिनल पर मापा गया वैद्युतिक दबाव कहलाता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है विद्युत शक्ति, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा विभवांतर और चौथा विद्युत वाहक बल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा विद्युत वाहक बल।